अच्छा सिस्टर, आप मुझे ये बताएं, आप जब अड्डे पर होती हो तो लोगों की नज़रें कैसे होती हैं? लोगों की नज़रें ऐसे होती है, कोई गंदी नज़र से देखता है, कोई कहता है कि आ जाओ पैसे ले लो, तो ऐसे ऐसे गंदी बातें करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं भूख बर्दाश्त करूँगी, पर ये अपनी इज़्ज़त नहीं ख़राब करती और ना ही ऐसी कभी मैंने काम किया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना दकलतुर चैनल से मैं हूं आप लोगों का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना दकलतुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के रिहायशी एक बहन के साथ जो अपने 2-3 बच्चों के साथ फुटपाथों पे सोते हैं। क्यों सोते हैं, कैसे सोते हैं, ये मैं इनसे ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर क्या हाल है? ठीक है ठीक है। सिस्टर, आप अपने बारे में बताएं, क्यों आप फुटपाथों पर सोती हो? वजह क्या बनी जो आप फुटपाथों पर सोती हैं? वजह ये है कि हमने किराया वगैरह नहीं दिया था, इनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो हमने किराया नहीं दिया था, बिल नहीं दिया था, मीटर कटा गया था। तो इसकी वजह से मकान मालिक ने हमें बाहर निकाल दिया, ताला लगा दिया, सामान वगैरह उन लोगों ने रख दिया था। तो हम अपने घर गए तो उन लोगों ने 2-3 दिन रखा, फिर इनकी अम्मी के घर गए, उसने भी नहीं रखा। तो इसकी वजह से हम बाहर पार्कों में, फुटपाथ पे और मुसाफिर खाने में सोते रहे। ऐसे हमने दिन गुजारे। तो फिर दूसरे भाई के घर गए, उसने भी ऐसे ही 2-3 दिन रखा। तो काम किया, तो काम करके हमने एक कमरा लिया, कमरे में हमने गुजारा किया। फिर हमने कहाँ पर आपने कमरा लिए? ये फैसलाबाद में रबानी कॉलोनी में। अच्छा, आप कौन कौन से फुटपाथों पे ज़्यादातर सो जाती हो? कहाँ कहाँ पर जाती हो आप? हम ना GTS के फुटपाथ में सोते रहे। और ये कहाँ पर है? ये है फैसलाबाद में। फैसलाबाद में। हाँ अच्छा जी। तो उधर एक पार्क है, हम वहाँ बैठे रहे और मुसाफिर खाने लारी अड्डे में हम बैठे रहे। तो मुसाफिर खाने में रात भी गुजारी थी, तो इधर हम सोते रहे ऐसे। तो जब आप फुटपाथों पे सोती हो, लोग कुछ खाना वगैरह कुछ देते थे? नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिन हम सुबह सो रहे थे तो बच्चों को पोस्टर वगैरह इकट्ठे करके दिए थे। 2 आदमी आए थे, तो उन लोगों ने कहा था हमारे घर चले जाओ, तो बच्चों सर्दी है, बिस्तरे में जाकर ना बच्चों को सुला दो। तो हम ऐसे गए ही नहीं थे कि हमने समझा पता नहीं कौन है कौन नहीं, हम इसलिए नहीं उनके घर गए। पर उन लोगों ने हमें कहा था कि उधर चले जाओ, हमारा घर साथ ही है। तो हम नहीं गए थे, पर किसी ने हमारी हेल्प नहीं की थी। बच्चे भूखे सोते थे, भूखे सारा दिन बैठे रहते थे। बस यही दिन ऐसे हमने गुजारे। अब इस वक्त हालात कैसे गुजर रहे हैं? खाना पीना का कभी कहीं और ऐसे ही हम गुजार रहे हैं। तो बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, ना ही पढ़ते हैं, कभी काम तो बैठते आपने हैं। आपका जो शोहर है उसको मतलब एक्सीडेंट किया, उसका ऐसा कौन सा जगह टूटे हुए कि वो काम काज नहीं कर सकते हैं? नहीं, उसके ना आँख पे ज़्यादातर आँख का मांस फट गया था, ऊपर से टांके वगैरह लगे थे। तो होठ पे ना टांके लगे थे, तो जिस्म पे अंदरूनी ना जख्म वगैरह हो गए थे। तो डॉक्टर ने कहा था 2-3 माह ना रेस्ट करें, तो फिर ये ना काम पे जाए। तो फिर काम पे जाने लग गए, तो चक्कर वगैरह आते थे। अच्छा, तो उनके भाई, अपने रिश्तेदार, वो उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करते? नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं समझते और मुझे इनको कहते हैं कि छोड़ दो, अपनी बीवी और बच्चे छोड़ दो। ये कहता है मैंने नहीं छोड़ने, तो इसलिए वो मुझे अच्छा नहीं समझते, इसलिए वो घर में नहीं रखते हमें। अच्छा, अपने नाजरीन से क्या कहना चाहती हूँ? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी हेल्प करें। चलो कोई कारोबार या कोई रिश्ता चलता ही लेके दे दें कि चलो अपना कारोबार हो जाए, कि मैं बच्चों को स्कूल पढ़ा सकूँ और किराया वगैरह मकान का सही दे सकती हूँ, खाना पीना बच्चों का सही हो जाए, बस यही कह सकती हूँ। अच्छा सिस्टर, आप मुझे ये बताएं, आप जब अड्डे पर होती हो तो लोगों की नज़रें कैसे होती हैं? लोगों की नज़रें ऐसे होती है, कोई गंदी नज़र से देखता है, कोई कहता है कि आ जाओ पैसे ले लो, तो ऐसे ऐसे गंदी बातें करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं भूख बर्दाश्त करूँगी, पर ये अपनी इज़्ज़त नहीं ख़राब करती और ना ही ऐसी कभी मैंने काम किया है। तो वैसे तो कोई वैसे मदद करता ही नहीं है, तो यही काम के लिए कहते हैं कि आ जाओ। वैसे काफ़ी लोगों ने कहा कि आ जाओ, मैं पर नहीं, मैं इज़्ज़त नहीं ख़राब कर सकती। भूखना बच्चों को भूखा और मैं खुद भूखा बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपनी इज़्ज़त नहीं ख़राब करना चाहती। तो इसलिए आप जब किसी से रोटी के लिए पैसे मांगती हो तो नहीं देते, और जब इस बात पर आ जाते हैं तो कुछ भी नहीं, चुपका के बैठ जाते हैं। हम मांगती हूँ, पर वो ये बात करते, फिर हम कहते भूख बर्दाश्त कर लेते हैं हम, पर ये काम नहीं करना। अच्छा नाज़रीन, ये इस बहन की सूरत हाल है। हमारे पास फैसलाबाद के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं
जो नामे नहाद लोग हैं, खुदादार लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये बहन कहती है कि मैं तेज़ रफ्तार भी चला सकती हूँ, मैं ऑटो भी चला सकती हूँ, दुकान भी चला सकती हूँ, कोई भी मेरे लिए कारोबार स्टार्ट कराना चाहते वो भी कर सकती हूँ, लेकिन अब इस वक्त इनको घर से निकाला है क्योंकि इनका शोहर बीमार है। वो अलग कभी फुटपाथों पे, कभी एक साइड कभी दूसरे साइड वो पड़ा रहते हैं। आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके साथ कुछ ना कुछ कोऑपरेट किया जाए। मैं चाहता हूँ कि इनके लिए हम एक घर दे दें। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।